Guys, welcome to today. I'm back with another video of Ancient History Lecture 6 और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो भी हमारा पीछे की वीडियोस में हमने कवर नहीं की थी इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने बता देता हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि एक जगह पे सिचुएटेड नहीं थी, ठीक है ना। और पूरी की पूरी इंडस जो नदी तंत्र रिवर बैंड्स है उनके आसपास ही सारी की सारी साइटें ज़्यादातर देखने के लिए मिली हैं। तो ये जो पार्ट है ये छठवां पार्ट है, इसमें हम करेंगे इम्पोर्टेंट जो साइट्स थी, इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इम्पोर्टेंट साइट ऑफ व्हाट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 6 है और ये जो भी आपकी जो है वनडे एग्जाम जो आपके हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनडीए सीडीएस एफकेट यूके ट्रिपल एस यूके पीसी या कोई अदर स्टेट पीसीएस है, आप इन वीडियोस को देखने के बाद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग तभी पेपर में बैठेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इजीली सारे क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो lone_wolf_68 या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए और @UKPSC11 टाइप करिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जो रेगुलर जो भी कोई भी करंट जॉब नोटिफिकेशन होते हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका अप्लाई लिंक और आपको जो भी उनका नोटिफिकेशन है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बाकी जो पीडीएफ्स होती हैं लेक्चर के वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ज़्यादा विदाउट मच डे लेट्स द सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ओके गाइस, तो ये हम कल पढ़ चुके थे, हमने सारी की सारी साइट को डिस्कस कर लिया था। होप सो आपने नोट्स बना लिए होंगे, जो जो मैंने आपको गोला किए हैं और जहाँ पे पीला मार्क्स किए हैं वो सब आपने लिख दिया होगा और मैंने इन साइट्सों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो आपको बता दी होगी। लेकिन अब हम और अच्छे तरीके से इन साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा साइट हमको मिली थी, तो सबसे पहले हम हड़प्पा को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप स्पेलिंग में मत जाएगा, स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, कहीं पे डबल आर लिखा होगा, कहीं पे डबल ए लिखा होगा, तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, हड़प्पा साइट जो है सबसे पहले हड़प्पा साइट ही मिली थी, जिसमें मैंने आपको बताया दिया कि क्या हुआ था, ठीक है ना, पूरी स्टोरी आपको पता होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट एविडेंसेस, सबसे पहले एविडेंसेस किसको मिले थे। द फर्स्ट एविडेंसेस, ठीक है, पहली बार सबको पहले एविडेंसेस मिले थे, तो आपको याद रखना है इसका नाम है चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन को 1826 में इनको मिला था और इन्होंने इसके बारे में बोला कि इंडियन विलेजेस, ठीक है, र्यून ऑफ इंडियन विलेजेस नाम की एक इन्होंने क्या लिखी थी, चीज़ें लिखी थी, ठीक है, कि इंडियन के जो विलेजेस है वो र्यून हो रखे हैं, उनके बारे में लिखा है। लेकिन जो इनके पहले एविडेंसेस जो थे हड़प्पन साइट के, वो एक्चुअल में चार्ल्स मैसन ने 1826 में खोजे थे। फिर आपको पता है 1856 के बाद क्या हुआ, लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंगम आए। अलेक्जेंडर कनिंगम पहले आर्कोलॉजी थे, उन्होंने इसकी साइट शुरू किया करना, वो खुद एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे चीज़ें क्या की थी, रिसर्च वगैरह की थी। तो हम इसके बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जो आपको याद रखना है, आपको पेपर में से याद रखना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जो इसकी बिगेस्ट बिल्डिंग थी, हड़प्पन साइट की जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी उसकी वो क्या थी, 12 रूम ग्रेन यार्ड, ठीक है, ठीक है, 12 रूम का जो यहाँ था धान्यागार यहाँ पे मिला है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको ये मोहनजोदाड़ो मिला था और कई बुकों में ये गलत भी लिखा है, तो आप क्या होगे, कंफ्यूज जाओगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जो भी इसकी बिगेस्ट जो बिल्डिंग थी हड़प्पा साइट की वो थी 12 रूम ग्रेनयार्ड, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें चीज़ें मिली हैं वो है वीट एंड बार्ले। यहाँ पे हमें वीट एंड बार्ले क्या मिले, साक्ष्य मिले और इससे हमें पता चला है कि जो यहाँ पे मेन क्रॉप हुआ करती थी, मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी गाइस, है ना, वो क्या थी, वीट और बार्ले ही रही होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे जो ग्रेन यार्ड है वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिली है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइस, वो ये रखनी है कि यहाँ पे एक ग्रेव यार्ड है, एक ग्रेव यार्ड प्राप्त हुआ है और इस ग्रेव यार्ड में हमें R37 क्या मिले हैं, R37 मिले हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें से क्या होगा गाइस, R37 का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वह ये था कि हमको यहाँ पे जब हमने खुदाई की तो हमें 57 क्या मिले, स्केलेटन मिल रहे थे, ठीक है। स्केलेटन्स क्या हुए थे, फाउंड हुए थे हमें, और उसमें से लेकिन जो 37 ही थे जिस पे क्या, जो क्या थे, थोड़े सुरक्षित थे, जिन पे क्या कर सकते थे, रिसर्च कर सकते थे।
है ना, उसमें से जो 20 स्केलेटन थे वो बिल्कुल थोड़ा ख़राब हो चुके थे, उन पे कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं की जा सकती थी। और यहाँ पे जब हमको ये मिला, एक ग्रेव यार्ड मिला, उस ग्रेव यार्ड में हमको 57 स्केलेटन मिले, जिसमें से 37 क्या थे, सुरक्षित थे, जिस पे रिसर्च की जा सकती थी। उनको हमने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया गाइस, यहाँ पे आप ये नोटिस किया कि जो इनका हेड था, सर था, वो नॉर्थ की तरफ था, और जो इनके पाँव थे, फुट थे इनके, वो साउथ की डायरेक्शन में रखे थे। तो मतलब अगर ये इंसान की बॉडी है, तो ये जो उनका सर है वो आपका नॉर्थ में रखा था, उत्तर दिशा में रखा था, और अगर ये उसके पैर थे, ठीक है ना, ये उसके पैर थे, तो वो आपका साउथ की डायरेक्शन में रखे हुए थे। तो ये पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे क्या याद रखना है आपको, हड़प्पन साइड से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हड़प्पा में दफनाना, ठीक है ना, दफनाने का क्या थी, दफनाने की प्रथा थी यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या थी, दफनाने की प्रथा थी, ठीक है, बरी करने की, यहाँ पे दफना दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। ओके गाइस, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके गाइस, और ठीक है, यहाँ पे दफनाने की क्या थी, बनी थी। और ये याद रख सकते हैं, ये लोग कोई भी मतलब मुद्रा का यूज़ नहीं करते थे, कोई मनी नहीं होती थी यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मनी का यूज़ नहीं होता था। यहाँ पे क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है गाइस, बार्टर सिस्टम ये होता है, सपोज जिसके पास मनी नहीं होगी, जैसे मुझे गेहूँ चाहिए और आपको चाहिए आलू, ठीक है, मुझे गेहूँ चाहिए और आपके चाहिए आलू, मेरे पास आलू है और आपके पास गेहूँ, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को, मैं आपको आलू, आपको क्या चाहिए, आलू चाहिए तो मैं आपको आलू दे दूंगा, मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं आपसे गेहूँ ले लूंगा। इसी तरह क्या करते थे, इसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो हम क्या करते थे, जिसको जो चाहिए होता था वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यहाँ पे कोई भी मनी वगैरह, क्वाइन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो बार्टर सिस्टम था, यहाँ पे कोई मनी नहीं थी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी चीज़ मैंने आपको बता देता, मैक्सिमम जो मेटल का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेटल का यूज़ किया है आपकी हड़प्पन साइट में, वो किया है कॉपर, ठीक है गाइस, सबसे ज़्यादा कॉपर का यूज़ किया है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तांबा, तांबे का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या मिला है, बटन शेप्ड सील्स मिली हैं, मतलब मोहरे, ठीक है, मोहरे, ठीक है, मोहरे यहाँ पे हमको कैसी मिली है, बटन शेप्ड की मिली हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और और क्या बता सकता हूँ आपको, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें क्या हुआ था गाइज, एक हमें स्टैचू मिलती है, स्टैचू ऑफ फर्टिलिटी, स्टैचू ऑफ फर्टिलिटी, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी, जैसे कोई अगर हम बोलें हिंदी में क्या बोल सकते हैं इस फर्टिलिटी को, फर्टिलिटी को ये बोल सकते हैं जो जो प्रोड्यूस करती है ना, जो फर्टिलिटी दे, उपजाऊ टाइप की रहती है ना, उसे हम बोलते हैं, जैसे कोई यंग लड़की है तो वो क्या होती है, फर्टाइल होती है, मतलब वो बच्चे को पैदा कर सकती है। कोई ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है, वो क्या करती है, आपकी फसलों को उगा सकती है, तो उसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ फर्टिलिटी। हमें यहाँ पे क्या मिली है, अ, मिली है, जिसे गॉड गॉड का दिया गया है, ठीक है ना, गॉडेस, जैसे हमने क्या बोला, जैसे डेटी वगैरह मिली है ना, यहाँ पे डेटी, ये मैंने आपको बोला था, अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है यही डेटी, यही डेटी है, इसे, ये जो एम्ब्रियो ऑफ वुमन है उसके से प्लांट निकल रहा है, इसे हम ये बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ फर्टिलिटी, स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ही यहाँ पे मिली हमें हड़प्पा में, ठीक है गाइज, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस फर्टिलिटी और फर्टिलिटी गॉडेस, इसका हमें क्या मिला है, स्टैच्यू मिला है, ठीक है। और दो चीज़ें हमें मिली है, एक कॉपर, कॉपर चैरियट, दूसरा हमें मिली है ब्रिक, ठीक है, ये चीज़ें भी हमको यहाँ पे मिली हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और शंख, शंख, शंख का बना बैल भी मिला है। शंख क्या होता है गाय, जो शेल्स होती हैं, ठीक है ना, तो बैल मिला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बैल आ गया ना, यहाँ पे ऑक्स आ गया आपका, ठीक है, बैल आ गया, ऑक्स आ गया, यहाँ पे ऑक्स तो सांड होता है, बुल, ठीक है, बैल, बैल या सांड, ठीक है ना, बुल आप लिख सकते हो या ऑक्स लिख लेना, आपको कोई आपको पता होगा वैसे भी।
ठीक है। बुल की सील्स हमें यहाँ पे मिली है, शंख बना है, हमें शंख का बना बैल मिला है, या बुल की हमें सील्स मिली है, मैंने बता दिया। जबकि यहाँ पे हड़प्पन साइट्स में काऊ को बिल्कुल भी वो ऐसा बोल गया कि यहाँ के लोग काऊ से परिचित नहीं थे, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है, सील कैसे मिल गई, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा साइट के जो लोग थे वो काऊ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, इनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। शंख से बना हुआ लैल अगर मैं याद रखूँगा, ऑक्स फॉर्म बाय सेल्स, ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जो ऑक्स फॉर्म्ड है बाय सेल्स, सेल्स आपको पता है शंख, ठीक है, शंख से बना हुआ बैल मिला है। यहाँ पे सील्स में क्या मिला है, बुल्स मिले हैं, और यहाँ पे ऑक्स फॉर्म्ड बाय द सेल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल चुका है ये लोग गाय से परिचित थे, लेकिन अन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है मोहनजोदारो। मोहनदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, इस चीज़ को याद रखना। ये मैंने आपको बता देता, पाकिस्तान के लरकाना में है, लरकाना, ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना में। रिवर जो है वो है आपकी, कौन सी रिवर है, इंडस। ओके गाइस, और यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, हड़प्पा जो है वो है आपकी कौन सी रिवर पे, रावी रिवर पे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को खोजने वाला बंदा कौन था, आपको पता है, आर डी बैनर्जी जी थे, बैनर्जी जी थे, ठीक है, आर डी बैनर्जी थे, और इन्होंने 1922 में खोजा था, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, इसकी बिगेस्ट बिल्डिंग क्या है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी बिगेस्ट बिल्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो इसकी बिगेस्ट बिल्डिंग है वह आपकी क्या हो जाएगी, बताओ, जो अभी हमने पढ़ा, अ ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, इसकी भी क्या है, एक बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे धन रखा था। तो कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज जाओगे कि ये पूछ लिया जाता है कि भाई हड़प्पा की क्या है, तो कई लोग कुछ और टिक मार के आते हैं, वो सोचते हैं कि जो ग्रेट ग्रेनरी है वो तो मोहनजोदारो की थी, लेकिन नहीं दोस्तों, जो हड़प्पा की है वो भी क्या है, ग्रेट ग्रेनरी है। 12 रूम की जो ग्रेट ग्रेनरी मिल रही है वो हड़प्पा में मिली है, और मोहनजोदारो में भी मिली है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इसकी लेंथ है वो इन दोनों की लेंथ में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो इसकी लेंथ थी ग्रेट ग्रेनरी की, वो थी आपकी 45 मीटर के अप्रॉक्स, ठीक है, मैं आई एम जस्ट पुटिंग अप्रॉक्स, तो इसके आसपास हो सकती है, ठीक है ना। और जो इसकी ब्रेथ थी वो थी लगभग 15 मीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। दूसरी जो उसकी फेमस, सबसे बड़ी तो ग्रेट ग्रेनरी थी, लेकिन जो उसकी फेमस जो थी ना गाइस, फेमस बिल्डिंग जो मैं बोलूँ, ठीक है, जो फेमस जो बिल्डिंग थी वो थी आपकी ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ, मतलब स्नान गृह, जहाँ पे नहाते थे सबके सब, वहाँ पे थी। और इसकी जो वो थी, ये 12 मीटर लेंथ थी और 7 मीटर ब्रेथ थी। देखो अब बड़ा कौन है इन दोनों में से, बताओ बिगेस्ट बिल्डिंग कौन होगी, तो बिगेस्ट बिल्डिंग अ ग्रेट ग्रेनरी होगी, जिसमें ग्रेट बाथ की लेंथ आपको पता चल रहा है, उसकी लेंथ और ब्रेथ कम है, लेकिन जो उसकी फेमस बिल्डिंग जो थी वो ग्रेट बाथ थी। इस बात को आप ध्यान रखोगे, दिस इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदारो, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, कि जो ग्रेट बात थी वो फेमस बिल्डिंग थी, लेकिन जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी वो ग्रेट ग्रेनरी थी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे देखना, जैसे आपको पता है कि हड़प्पा में क्या करते थे, दफनाने थे, लेकिन मोहनजोदारो में जो थे यहाँ पे जलाने की प्रथा थी, यहाँ पे जलाते थे, जलाने की प्रथा थी यहाँ पे गाइस, ठीक है, यहाँ पे जलाने की प्रथा थी, जब कोई मर जाता था तो यहाँ पे जलाने की प्रथा थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसको क्या करते थे, जला देते थे, और हड़प्पा में क्या दफनाते थे, ठीक है गाइस, इस बात को ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे माउंट ऑफ द डेड भी बोला जाता था, माउंट्स ऑफ डेड, है ना, मृतकों का ढीला, इसलिए बोला था, मृतकों का ढीला भी इसे बोला जाता था। सॉरी मेरी थोड़ी इतनी हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा इसका, मृतकों का ढीला, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, माउंट ऑफ द डेड डेड बोला जाता था, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ पे, मोहनजोदारो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें। एक आप याद रखोगे, स्टैच्यू ऑफ नटराज, स्टैच्यू ऑफ नटराज, मतलब नटराज क्या था, जो शिव जी भगवान, जब आपको याद होगा, जो काली माता के समय जब नाचते हैं तो जो नटराज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं गॉड ऑफ डांस, गॉड ऑफ डांस, नटराज। शिव जी की नाचती हुई प्रतिमा जो थी वो यहाँ पे मिली है गाइज, लॉर्ड शिवा को बिलोंग करती थी ये, ठीक है, लॉर्ड शिवा को बिलोंग करती थी। तो लॉर्ड शिवा नटराज की मूर्ति कहाँ मिली है, कई बार आपसे पूछा जाएगा,
भगवान नटराज की मूर्ति कहाँ मिली है, तो नटराज की मूर्ति मिली है आपकी कहाँ, मोहनजोदाड़ो में मिली है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, जो हमने पीछे मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में बताया था, स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की भी स्टैचू हमको मिली है कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। और ये भी किससे रिलेटेड थी, शिवा से ही रिलेटेड थी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पशुपतिनाथ यहाँ पे क्या मिला है हमें, स्टैचू ऑफ स्टैचू का मतलब मूर्तियाँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि स्टैचू क्या है, स्टैचू मतलब मूर्तियाँ। स्टैचू ऑफ प्राइस, जो राज पुरोहित था इनका, ठीक है ना, जो इनका पुरोहित था, जो पुरोहित राजा था, पुरोहित राजा, उसकी भी यहाँ पे क्या मिली है, मूर्ति मिली है, ठीक है। बेसिकली इसको किंग बोला गया था, जो पुरोहित था वो उनका किंग था। तो स्टैच्यू ऑफ प्राइड भी यहाँ पे हमको देखने को मिली है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। और क्या मिला है, स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल मतलब नृत्य करती हुई लड़की की भी क्या मिलती है, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल मतलब नाचती नाचती हुई लड़की की प्रतिमा भी हमको मिली है, ठीक है। और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर Cu+10 Sn, इन दोनों को मिलकर बना होता है, जिसमें 80% कॉपर और 20% आपका टिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। फिर आपको मिला है यहाँ पे स्वस्तिक का सिंबल, स्वस्तिक, है ना। अगर आप हिंदुज़म में हिंदू से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा स्वस्तिक बहुत ज़्यादा पायस मनाता है, बहुत पवित्र मनाता है, तो स्वस्तिक का सिंबल, ठीक है, स्वस्तिक का सिंबल होता है जो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना गाइस, तो आपको पता होगा, ठीक है। इस तरह से आपने कहीं देखा होगा, तो ये स्वस्तिक है, और स्वस्तिक का सिंबल भी हमें मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिला है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिमेट्रीज या शमशान मतलब शमशान घाट जहाँ पे दफनाते वो दफनाने के लिए नहीं था, तो हमको पता है कि वहाँ पे जलाते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक मेकअप बॉक्स भी यहाँ पे हमको मिला है, ये भी है मेकअप बॉक्स भी हमको मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एविडेंसेस ऑफ द वेल मतलब कुएं, हर घर में क्या था, अपना कुआं था, हर घर में एक अपना कुआं था, ठीक है, कुआं, हर घर में अपना एक कुआं था। एविडेंसेस ऑफ द वेल भी हमको कहाँ पे से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। बर्nt ब्रिक मिली है हमें, BURT, बर्nt ब्रिक मतलब क्या है, पक्कीदार ईंटें मिली हैं, जिनका 4:2:1 में इनकी हाइट लेंथ ब्रेथ इस अनुपात में, या लेंथ ब्रेथ हाइट इस अनुपात में थी, 4:2:1 में, इसको भी आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। और और क्या क्या मिला था आपको, आपको पता है यहाँ पे क्या था, कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल होने के भी क्या मिले थे गाइस, सबूत मिले थे। इससे कैसे पता चला, हमें क्या मिला था, टू पीस ऑफ कॉटन हमें क्या मिला था, फाउंड हुए थे, वो दो कप कॉटन से बने कपड़े भी क्या हुए हमें फाउंड हुए, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई कॉटन की टेक्सटाइल भी होगी, जिससे ये क्या करते थे, वो करते थे, बनाते थे। और जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है गाइस, जो आपको याद रखनी है, वो एक नृत्य करती का बालिका याद रखनी है, और एक ये नटराज जी याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वन डे एग्जाम के छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनके एग्जाम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये वाला जो ये दो चीज़ें हैं, ये अब भले आप ये याद ना रखो कि हर घर में कुआं होता है कि नहीं होता, ये तो PCS से लेवल का एग्जाम होगा, या तो सीडीएस UPSC जो एग्जाम करा रही है उनके एग्जाम के लेवल के होगा। लेकिन जो आप अगर वन डे एग्जाम करा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि डांसिंग गर्ल जो कांसे से बनी हुई मूर्ति थी वो कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो में। नटराज की मूर्ति कहाँ मिली, वो आपकी वो मिली। बाकी आप अपने नॉलेज पे रख सकते हो, अगर आप बड़े थोड़े से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये सब, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आगे के बारे में बात करते हैं। और एक और चीज़ याद रखना कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, शायद मैंने आपको बताया नहीं, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडियन वैली सिविलाइजेशन की जो थी, इसमें जो ट्विन कैपिटल बोला जाता है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोली जाती है, क्योंकि दो बहुत फेमस थे इनके, दो वर्क्स में थे, एक था हड़प्पा और एक था कब, मोहनजोदाड़ो, है ना, मैंने आपको बता दिया। तो इनको मोहनजोदाड़ो,
इनको ट्विन कैपिटल ही बोला जाता था। कई बार पूछा था ट्विन कैपिटल कौन सी थी, ट्विन कैपिटल थी आपकी कौन, हड़प्पा और मोहनजोदारो, तो ट्विन कैपिटल बोला जाता है इनको। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे। और इनकी कॉमेरिकल, ठीक है, कॉमेरिकल कैपिटल क्या थी, मतलब वाणिज्य, वाणिज्य इनकी क्या थी, कैपिटल को हिंदी में बोलते होंगे राजधानी। तो जो इनकी कॉमेरिकल राजधानी थी वो क्या थी, लोथल, लोथल, है ना। जैसे अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, अभी हम प्रेजेंट इंडिया में जी रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट इंडिया में जी रहे हैं, तो जैसे हमारी हेरिटेज कैपिटल कौन सी है, कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए, हेरिटेज कैपिटल हमारी कोलकाता, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, है ना। कल्चरल कैपिटल क्या है हमारी, बताइए, कल्चरल कैपिटल है हमारी वाराणसी। कॉमरिकल कैपिटल कौन सी है हमारी, वो है हमारी मुंबई, ठीक है। और बाकी कैपिटल, जो कैपिटल है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जहाँ से हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव चलता है, वो है दिल्ली। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, होप सो आप चीज़ों को ध्यान इंपॉर्टेंट रख लेना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वैसे भी अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैपिटल कौन सी है। ओके, सो हम बात करते हैं लास्ट थर्ड चीज़ की, चूहनदारो, ठीक है, चूहनदारो, दारो, चूहनदारो, चूहनदारो। आपको पता है इसको खोजने वाला सबसे पहले कौन थे, जेके मैके, और दूसरा, वैसे ज़्यादातर नाम किसका आता है, जे एम मैके का आता है, आपको याद रखना है, ठीक है, एन गोपाल मजुमदार और जी एच मैके, ठीक है। कब खोजी थी, 1931 में खोजी थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो 1931 में खोजी थी किसने, जे एच मैके, इनका नाम पहले आता है, दूसरा एन गोपाल मजुमदार जी, ठीक है, इन चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और कौन सी रिवर पे था, ये रिवर भी याद रखनी है इसकी, इंडस रिवर पे था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गाइस की है वो क्या है, ये एक रूलर साइट, ठीक है, ओनली रूलर साइट ऑफ द इंडस वैली सर, केवल एक ही मात्र ग्रामीण, ग्रामीण जो था, ग्रामीण या, ठीक है, ग्रामीण जो था गाइस, वो कौन था, चूहनदारो था। और चूहनदारो एक ग्रामीण साइट थी, केवल मात्र एक साइट थी पूरे पूरे उसमें, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मात्र एक जो ग्रामीण थी, बाकी सब नगरिया थी, ये थी आपकी चूहनदारो। इसको खोजने वाला था जे एच मके और एन गोपाल मजुमदार। कब खोजी थी, 1931 में खोजी थी, इंडस रिवर के पास खोजी थी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जबकि और जगह हमको ब्रिक कैसी मिल रही थी, हमको ब्रिक मिल रही थी क्यूबिकल फॉर्म में, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर अभी देखो तो यहाँ पे 4:2:1 मिलती, मतलब एक क्यूबॉइड में मिल रही थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या मिलती थी, सर्कुलर ब्रिक मिलती थी, सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर ब्रिक फाउंड, यहाँ पे क्या मिलती, सर्कुलर, हमें क्या मिलती, ब्रिक फाउंड मिल रही थी, ठीक है। यहाँ बाकी जो सील्स थी, यहाँ पे क्या मिल रही थी, हमें सील कैसे मिली, सिलेंडिकल, सिलेंड्रिकल सील्स हमें मिल रही थी यहाँ पे, ठीक है, मतलब सिलेंडर, ऐसे ऐसे ऐसी मोहरें मिल रही थी हमें, ठीक है, मोहरें, ऐसी मोहरें, सिलेंड्रिकल मोहरें हमें मिल रही थी, ठीक है। और एक कैट का पीछा करते हुए, कैट का पीछा करते हुए एक डॉग, डॉग की भी क्या मिलती है हमें यहाँ पे, एक तस्वीर मिलती है हमें, क्या मिलती है, एक पिक्चर मिल रहा है कि कुत्ता क्या कर रहा है, बिल्ली का पीछा कर रहा है, ठीक है। तो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रही है, पिक्चर कहाँ मिली है, ये भी हमको चूहनदारों से ही मिली है, ठीक है। सबसे पहले एविडेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एविडेंसेस ऑफ बैंगल्स पूछा जाता है ये, ठीक है, बैंगल्स एंड लिपस्टिक, लिपस्टिक्स के जो हमें वो मिलते हैं, एविडेंसेस जो मिलते हैं, वो भी हमें चूहनदारों से ही मिलते हैं, ठीक है। एलिफेंट टूथ, एलिफेंट टूथ मतलब हाथी के दांत भी हमको चूहनदारों से ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती है मनका, मनका मतलब बीड्स, जो होते हैं ना मन का, माला के मन के, वो सबसे पहले हमको बोल, ये पूछा था कि बीड सबसे पहले हमें कहाँ मिले, मनके के वो एविडेंसेस कहाँ मिले, तो जो मनके के बीड्स के हमें एविडेंसेस मिले, वो मिले हैं चूहनदाड़ों में। और यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे क्या रही होगी, कोई फैक्ट्री रही होगी,
ठीक है। फैक्ट्री रही होगी जो क्या करती होगी, मनके से कोई माला मूला बनाती रही होगी, तो फैक्ट्री जो थी उसकी मेकिंग फैक्ट्री ले लेता हूँ, ठीक है। आगे आप देखो, देयर इज अ मेकिंग फैक्ट्री ऑफ दिस एट चूहनदाड़ो, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ बीड्स वगैरह, यहाँ पे कोई फैक्ट्री होगी जो मनके का निर्माण करती थी, ठीक है। तो मनके का निर्माण करने वाला वो कहाँ मिला, चूहनदाड़ो मिला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट, ठीक है। तीन साइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चौथी जो आपको साइट करनी है वह करनी है लोथल। मुझे लगता है ये अभी आज के लिए हमें चार साइट ही इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए, बाकी जो बची हुई साइट है कालीबंगन, बनावली, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके करेंगे एमसीक्यूज, और आपका हो जाएगा फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, लोथल। पहली बात, सबसे पहले लोथल जो था, लोथल जो था ये क्या था, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज सबसे पूछा कौन सी रिवर पे था, भूगवा रिवर पे एंड सरस्वती, साबरमती, ठीक है। तो sorry, सरस्वती नहीं साबरमती, क्योंकि गुजरात साइड है ना साबरमती, और ये कहाँ था, ये है गुजरात साइड, ठीक है, गुजरात साइड। ये गुजरात साइड था, आर्टिफिशियल डॉक वार्ड था, भोगवा नदी पे था। खोजा कब था, तो आपको पता है कि 1950 के आसपास ये खोजा गया था, ठीक है। 1950 टू 1955 खोजा था एस आर राव के द्वारा, ठीक है, एस आर राव के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। तो ये 1945 के था, भोगवा नदी में था, और ये गुजरात में था, एक आर्टिफिशियल डॉक वार्ड था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे आपको याद रखनी है, हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस, हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एविडेंसेस यहाँ पे हमको मिले हैं कि यहाँ पे मतलब काटा गया था, तो यहाँ पे जो चावल के दाने थे वो हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या मिला हमें, पर्शियन, पर्शियन सील्स का मिलना पता चला है। पर्शियन सील, पर्शियन कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। ईरान को हम पहले पर्शिया बोलते थे। तो पर्शियन सील का मिलने से क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया ट्रेड करते थे, यहाँ से हमें पता चला ये ट्रेड करते थे बाहर के लोगों के साथ, ठीक है। ये ट्रेड करते थे, ट्रेड विद पर्शिया बेसिकली, याद रखना इस चीज़ को। तो ट्रेड विद पर्शिया करते थे, ट्रेड होता था पर्शिया के साथ, ईरान के साथ हमारा ट्रेड होता था, ठीक है। और क्या है, बोन्स मिली हैं, बोन्स ऑफ हॉर्सेस भी मिली है यहाँ पे हमें, है ना। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि घोड़े के अस्थि, अच्छा। एविडेंसेस ऑफ मम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट, एविडेंसेस ऑफ मम्मीज। अब मम्मीज कहाँ मिलती थी, इजिप्ट में मिलती थी, ठीक है। और एविडेंसेस ऑफ मम्मीज बेसिकली मैं मम्मी लिख देता हूँ, याद रखना, वो ताबूत बने रहते हैं ना, ताबूत, आपने मूवी भी देखी होगी द मम्मी। तो एविडेंसेस ऑफ मम्मी जो मिली थी वो भी लोथल से मिली थी। इसका मतलब हमारा इजिप्ट के साथ भी क्या होता था, कोई ना कोई ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है। इजिप्ट से आए हुए, तो इजिप्ट के साथ मम्मी का मिलना क्या हुआ, मम्मी का मिलना ये है कि हम इजिप्ट के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ मिला था, हमें लोथल में मिला था, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे एक सेपरेट चीज़ है, हमने क्या पढ़ा था कि जो, अगर आपने थोड़ा सा पीछे की चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपने ये पढ़ा था कि जो एविडेंस उसमें, सॉरी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें मेन डोर जो था वो क्या करता था, मेन स्ट्रीट में नहीं खुलता था, लेकिन लोथल में यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे जो मेन डोर था ना वो मेन स्ट्रीट में ही, मैं लेता हूँ, जो घर का मुख्य दरवाजा होता था ना वो मेन स्ट्रीट में ही खुलता था। जबकि और हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, वो पीछे की मेन स्ट्रीट में ना खुलकर क्या पीछे की तरफ खुलता था, लेकिन लोथल में उल्टा था। ये चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेन हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसमें क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो था मोहनजोदड़ो में था, उसमें था कि जो मेन डोर था, जो घर का मुख्य दरवाजा था, वो मेन रोड में ना खुल के क्या पीछे की तरफ से खुलता था, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन लोथल में क्या था, ये बिल्कुल उल्टा था। तो जो मेन डोर था वो हमेशा मेन स्ट्रीट की तरफ ही खुलता था, इस बात को आपका ध्यान रखेंगे। और दूसरा ये आप जब ये आपको बता दिए, कॉमेरिकल क्या थी, कॉमेरिकल कैपिटल ऑफ, कॉमेरिकल कैपिटल ऑफ व्हाट, दिस सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन की क्या थी, एक कॉमेरिकल थी, मतलब वाणिज्य, वाणिज्य राजधानी थी ये इसकी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वो है। यहाँ से हम यही चीज़ें प्राप्त हुई थी, ओके। और क्या ध्यान रख सकते हो आप इससे, आप इसे ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे हमें तीन पेयर ऑफ सिमेट्रीज मिली हैं, थ्री पेयर ऑफ
सेंटर मायर्स भी मिले हमें। 3 पेयर ऑफ सेंटर मायर्स कहाँ से मिले? लोथल से ही मिले हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो हम करेंगे वो करेंगे, अब आपकी क्या करेंगे, बनावली करेंगे, जो जो चीज़ें छूटी हुई हैं बनावली, फिर पढ़ेंगे कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, तो कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया। ये जो जो इम्पोर्टेंट साइट है वो हम देख लेंगे, ठीक है। जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट साइट बताई ना, देखो जो इम्पोर्टेंट साइट है वो टिक कर देता हूँ मैं आपके लिए। जो हमने पढ़नी है, हड़प्पा पढ़नी है, मोहनजोदाड़ो पढ़नी है, सुतंगडोर भी देख लेंगे, ठीक है, चूहानदाड़ो देखेंगे, कालीबंगा देखेंगे, और भी ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 साइट हो गई यहाँ पे, ठीक है। ओके, लोथल देखेंगे 6, राखी गढ़ी थोड़ा सा पढ़ेंगे, राखी गढ़ी के बारे में, सुरकोडा भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और बनावली भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेसिकली 5-6 साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 से लेकर 6 साइट इंपॉर्टेंट है, 3 हल्की सी इंपॉर्टेंट है, हम देख लेंगे, ठीक है गाइस। अब बाकी जैसे रोपड़ हो गया, रोपड़ में बस किसने खोजी, वाई डी शर्मा ने खोजी, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी कहाँ से क्या चीज़ें मिली है वो इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको यहाँ पे भी नोट डाउन करा दिया, अपने कॉपी में जरूर है, वाइल यार जब आप क्या करेंगे, रिवाइज करोगे, देन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो याद रहेंगी, ठीक है। कई बार डायरेक्टली पूछ के आता है भैया घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, या फिर क्ले बैंगल्स कहाँ से मिले हैं, मिट्टी के बने हुए, वो तो वो क्ले बैंगल्स कहाँ से मिले, लेकिन जो बीड्स थी वो लोथल से मिली हुई है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो डेफिनेटली कमेंट और लाइक तो बनता है, अपने दोस्त का भी शेयर करें। सो मैं आपके इस तरह की वीडियो मैं कहता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो मैं आपको जल्दी कवर करा दूँगा।